बात बहुत पुरानी है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा और चारों रानियों को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से अवसाद में डूबा रहता कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने बताया कि अमुक स्थान पर एक ओझा रहता है जो झाड़ फूंक, जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस ओझा से मिल लेने में कोई हानि भी तो नहीं है। यह विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर ओझा से मिलने चल पड़ा। सघन वन के मध्य ओझा की झोपड़ी थी। राजा ने ओझा के पास पहुंचकर उसे अपनी समस्या बताई। ओझा ने कहा, राजन, आपकी 4 रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं हैं, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। राजा ने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। ओझा ने कहा, आपको अभी लौटते समय वन में एक अनाथ बैगा नामक युवती मिलेगी। आप उससे विवाह करिएगा। वही बैगा युवती आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। राजा ने ओझा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, पता करो कि ये घने वन में रोने की आवाज कहां से आ रही। सिपाही ढूंढ खोज में लग गए। अंततः उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने उस युवती से पूछा, तुम कौन हो? यहां घने वन में क्यों रो रही हो? युवती ने कहा, मैं एक अनाथ हूं। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहां घने वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वह युवती फिर से रोने लगी। राजा ने युवती से पूछा, क्या तुम बैगा हो? युवती को आश्चर्य हुआ और बोली, जी हां, किंतु आपने ये कैसे जाना? राजा ने उस युवती से कहा, तुम इतनी सुंदर हो। इतनी सुंदर तो कोई बैगा नाम युवती ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। युवती को भला क्या आपत्ति होती? हर युवती रानी बनना चाहती है। उस युवती ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। राजा युवती को लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन उसने बैगा युवती से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। वह युवती बैगा रानी कहलाने लगी। बैगा रानी के आने से राजा के 4 रानियों को अच्छा नहीं लगा। वे बैगा रानी से चिढ़ने लगीं। कुछ महीने बाद जब रानियों को पता चला कि बैगा रानी गर्भवती है तो वे चिंतित हो उठीं। उन्हें लगा कि यदि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया तो हम 4 के अपेक्षा बैगा रानी का महत्व बढ़ जाएगा। जब राजा को बैगा रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि ओझा का कथन सत्य हो रहा है। हमें अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। फिर कुछ दिन बाद 4 रानियों ने तय किया कि बैगा रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देंगे और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगे कि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया है। बहाना बनाकर 4 रानियां बैगा रानी की देखभाल का नाटक करने लगीं। कुछ दिन के बाद जब संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी राजा मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी और मुस्कुराकर बोले, तुम ठीक कहती हो। राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। 4 रानियां यही तो चाहती थीं कि बैगा रानी जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में न रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी बैगा रानी के पास पहुंची और बोली, बहन, हम चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसीलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी। बैगा रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही बैगा रानी बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी।
उसने बैगा रानी की संतान को, जो कि एक सुंदर पुत्र था, उसे उठाकर चौथी रानी को सौंप दिया और पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। उसके बाद चौथी रानी ने बैगा रानी के पुत्र को अपनी दासी को दी और बोली, इस संतान को घने जंगल के बीच ले जाकर गाड़ दो। उसके बाद दासी ने उस संतान को लेकर महल से बाहर आ गई। दासी के जाते ही चारों रानियों ने बैगा रानी का सिर धान के कोठे से निकाला और जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी कि बैगा रानी ने तो पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। राजा को यह खबर मिलते ही राजा महल लौट आए और देखा कि पुत्र के स्थान पर पत्थर को जन्म दिया तो राजा आगबूला हो उठा और राजा मन ही मन सोचने लगा कि ओझा ने मुझे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल के साथ मुझे विवाह करवाया, अन्यथा कभी कोई स्त्री पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने इस गुस्से में बैगा रानी को महल से निकलने के लिए बोल दिए और कहा, तुमको हम जहां से लाए थे वहीं चला जा। बैगा रानी ने राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि बैगा राजकुमारी एक पत्थर को जन्म दी थी, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि बैगा रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। राजा ने पूछा, लेकिन हम बैगा रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? चौथी रानी ने कहा, बैगा रानी के शव के बदले मैं अपनी दासी का शव रख दूंगी। चारों रानियां षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थीं, ताकि वास्तविक बात किसी को कभी भी पता न चल सके। चारों रानियों ने ऐसा ही किया। बैगा रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया। जब दासी बैगा रानी के पुत्र को भूमि में गाड़ रही थी तो उसका यह कृत्य एक शेरनी ने देख लिया था। दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से बैगा रानी के पुत्र को निकाला और अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। शेरनी ने अपने शावकों से कहा, लो, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा भाई लाई हूं। शेरनी के 4 शावक थे। चारों अपने छोटे भाई के रूप में बैगा राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेरनी भी अपने शावकों के साथ बैगा राजकुमार का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे बैगा राजकुमार और शावक बड़े हो गए। बैगा राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया और शावक बलशाली शेरों के रूप में विकसित हो गए। एक दिन बैगा राजकुमार ने अपनी शेरनी मां से कहा कि मुझे एक धनुष बाण दिला दो, जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार किया करूंगा। शेरनी बैगा राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने लोहार के पास पहुंची। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण बना दिया। शेरनी ने धनुष बाण लाकर बैगा राजकुमार को दे दिया। उस दिन से बैगा राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ वन में आ पहुंचा। उसने बैगा राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मन ही मन विचार किया कि यदि यह धनुष बाण मैं अपने राजा को भेंट करूं तो वह मुझे बहुत सारा इनाम देंगे।